अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में वाटर इश्यूज की। यहाँ पर आपको बलूचिस्तान की हना लेक नज़र आ रही है जो कि 1999 से 2002 यहाँ पर 2011 में आपको नज़र आ रही है। 1999 से 2001 तक ये खुश्क हो चुकी थी। 2011 के जब ज़्यादा बारिश हुई, फ्लड्स आए, तो उसके बाद से ये दोबारा से लेक बन गई। सो इस तरह से लेक्स का खुश्क हो जाना जो है वो एक अलार्मिंग ट्रेंड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। यूएन रेटेड 2010 में जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए उसको ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा यूएन ने रिसेंट हिस्ट्री में। सिंध में आपको 2010 नज़र आ रहा है, 2010 में। लोअर सिंध आपको 2011 में नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको आबादियाँ और यहाँ पे आपको हमारी एग्रीकल्चरल लैंड्स फ्लड हुई हुई नज़र आ रही हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ओवरऑल जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है उसको एड्रेस करती है। पाकिस्तान की पाकिस्तान के जो हिस्टोरिकल इश्यूज हैं वाटर सिक्योरिटी से मुतल्लिक, वाटर स्कैसिटी से मुतल्लिक, वाटर अवेलेबिलिटी से मुतल्लिक, वो क्या हैं, उनके ऊपर हम इस वीडियो में बात करते हैं। जब पाकिस्तान की पार्टीशन की बात आई या सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन की बात आई, तो उस वक्त जो है जो अवार्ड था वो था रेड क्लिफ अवार्ड, जिसके तहत हिंदुस्तान का पार्टीशन प्लान दिया गया, इंडो पाक कॉन्टिनेंट का पार्टीशन प्लान दिया गया। इट लेड द बेसिस ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि रेड क्लिफ अवार्ड में जो है जो उस वक्त का जो यूनाइटेड इंडिया कह लें या जो यूनाइटेड उस वक्त का सब कॉन्टिनेंट था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान जिसमें से बाद में इमर्ज हुए, उसमें चूंकि इरिगेशन का जो नेटवर्क था वो इंटीग्रेटेड था, वो जॉइंट था। रेड क्लिफ अवार्ड ने जो डिस्ट्रीब्यूशन की वाटर वर्क्स की, वो जो है दैट वाज बेस्ड ऑन इनजस्टिस, और उसमें पार्शियलिटी दिखाई इंडिया की जानब। अवार्ड ने इंडस बेसन के इरिगेशन सिस्टम को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लेकिन अवार्ड के अपने फ्लॉज थे। मिसाल के तौर पे दो मेजर जो हेडवर्क्स हैं, फिरोजपुर और माधोपुर का, ये इंडिया को दिए गए, लेकिन जिन एरियाज को ये इरिगेट करते थे वो पाकिस्तान में थे। ईस्टर्न और वेस्टर्न पंजाब की गवर्नमेंट्स ने 1947 में इंडिपेंडेंस के फौरन बाद इन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें इन्होंने कहा कि हम अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई जो है वो एक दूसरे को जारी रखेंगे। लेकिन एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ अप्रैल 1 1948 को, तो इंडिया ने फौरन जो है वो वाटर सप्लाई रोक दी दीपालपुर को और सेंट्रल बारी दो आब केनाल को। ये पहला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, दिस वाज द फर्स्ट मेजर वाटर क्राइसिस। इसके बाद दोनों ने एक अकॉर्ड साइन किया जिसका नाम था इंटर डोमिनियन अकॉर्ड, जिसमें बात की गई दोनों के लिए, जिसने इंडिया के लिए कंपलसेट किया, इंडिया के लिए ये बात बाइंडिंग हो गई कि वो पाकिस्तान को सप्लाई जारी रखेगा जब तक कि पाकिस्तान कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट्स नहीं करता वाटर सप्लाई के। ये जो है वो 1960 तक ये एग्रीमेंट, इंटर डोमिनियन एग्रीमेंट जो है वो इन प्लेस रहा। 1969 में वर्ल्ड बैंक की मदद से जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी दोनों स्टेट्स ने साइन कर ली। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक जो है वो इंडस बेसन को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डिवाइड किया गया। तीन रिवर्स जो ईस्टर्न रिवर्स थे, जिसमें सुतलज था, ब्यास था और रावी था, ये दे दिए गए इंडिया को, और तीन वेस्टर्न रिवर्स दे दिए गए पाकिस्तान को, जिसमें चनाब था, जेलम था और इंडस था। सरफेस वाटर उस वक्त इंडस बेसन का टोटल था 145 मिलियन एकड़ फीट, और ग्राउंड वाटर जो था दैट वाज 50 मिलियन एकड़ फीट। ये आपको इंडस बेसन की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नज़र आ रही है, रिवर्स नज़र आ रहे हैं। ये सुतलज है, ये रावी है, ये सुतलज इंडिया में है, ये ब्यास है, और यहाँ पे आपको चनाब नज़र आ रहा है, यहाँ से इंडिया में दाखिल हो जाता है, यहाँ से जेलम नज़र आ रहा है, यहाँ से ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में दाखिल हो जाता है, और ये आपको इंडस नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में इंडस बेसन को दो हिस्सों, ईस्टर्न और वेस्टर्न बेसिस में डिवाइड किया गया। ईस्टर्न जो रिवर्स थे, ईस्टर्न जो बेसन था, मशरकी हिस्सा जो इंडस बेसन का था, जिसमें सुतलज, ब्यास और रावी के थे, इसको, जिसका एक्यूमुलेटेड वाटर फ्लो था 33 मिलियन एकड़ फीट, ये इंडिया को दे दिए गए। और वेस्टर्न रिवर्स जिनका टोटल वाटर फ्लो था 135 मिलियन एकड़ फीट, ये दे दिए गए पाकिस्तान को। इसका मतलब है कि टोटल 168 मिलियन एकड़ फीट में से 20% दिए गए इंडिया को, और 80% जो पानी था वो दिया गया पाकिस्तान को। इंडिया चूंकि अपर रिपेरियन कंट्री था, अपर रिपेरियन स्टेट एक ऐसी होती है, यहाँ पे देखें कि जो ऊपर बैठी हुई है, मिसाल के तौर पे चाइना और इंडिया की बात करें, और अगर यहाँ से एक रिवर फर्ज किया ये आ रहा है,
और ये बह इस तरफ रहा है, पानी नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रहा है, तो जहाँ पे चाइना ऊपर है इसलिए इसको कहेंगे अपर रिपेरियन, और इंडिया जो है वो नीचे की तरफ है इसलिए इसको कहेंगे डाउन रिपेरियन या लो रिपेरियन। ये अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम है। सो इंडिया जो अपर रिपेरियन कंट्री था, इसको अलाउ किया गया कि वो नॉन कंजम्पटिव इस्तेमाल के लिए पानी वेस्टर्न रिवर से ले सकेगा। मिसाल के तौर पे वेस्टर्न रिवर से इंडिया फिशिंग के लिए, नेविगेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने के लिए, फ्लड प्रोटेक्शन और कंट्रोल के लिए जो है वो पानी ले सकेगा। इंडिया को इस बात की भी इजाज़त दी गई कि वो लिमिटेड एग्रीकल्चर इस्तेमाल के लिए 70,100 एकड़ ऑफ लैंड परमिट जो उसको किया गया इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, तीन वेस्टर्न बेसिन जो तीन वेस्टर्न रिवर्स थे पाकिस्तान के, उनसे पानी ले सकता था लिमिटेड एग्रीकल्चरल इस्तेमाल के लिए। इंडिया को इस बात की भी इजाज़त दी गई कि वो हाइड्रो पावर के जनरेशन के प्रोजेक्ट्स बना सकेगा सब्जेक्टेड टू ऑब्जर्वेंस ऑफ डिज़ाइन एंड ऑपरेशनल क्राइटेरिया अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया को इस बात की इजाज़त दी गई कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को बना सकेगा, लेकिन उसके लिए इंडिया के लिए ज़रूरी था कि उनका जो डिज़ाइन हो और जो ऑपरेशंस का क्राइटेरिया हो वो हो इन अकॉर्डेंस विद इंडस वाटर ट्रीटी, यानी इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट नहीं करना था इंडिया ने। इंडिया को यह भी इजाज़त दी गई कि तकरीबन 3.6 मिलियन एकड़ फीट मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो तीन वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर वो मैक्सिमम 3.6 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज कैपेसिटी बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सतलज है, ये ब्यास है, ये रावी है, ये वो रिवर्स हैं कि जो दिए गए किसको, इंडिया को। विचुअल लाइन इन इंडस ट्रीटी पार्टीशनिंग रिवर्स, ये वो लाइन है जो कि इनको पार्टीशन कर रही है। दूसरी तरफ जो है ये आपको लाइन ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। दूसरी तरफ जो है वो चिनाब, जेहलम और इंडस जो हैं इनका पानी दिया गया पाकिस्तान को। ये आप देख सकते हैं कि चिनाब यहाँ से बह के पीछे जा रहा है, यहाँ से जेहलम है और इधर से जो है वो इंडस रिवर। इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया सितंबर 1960 को, 1960 को इसको साइन किया गया। ये साइन किए गए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने और अयूब खान ने, और इसको ब्रोकर किया वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की मदद से ये साइन किए गए। रिवर्स ब्यास, रावी, सतलज ये इंडिया को दिए गए और इंडस, चिनाब और झेलम पाकिस्तान को दिए गए। इंडिया को 20% पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए। पाकिस्तान को बाकी जो 80% पानी था उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी गई। एक परमानेंट बॉडी एस्टेब्लिश की गई जिसको कहा गया इंडस वाटर कमीशन, जिसका मतलब मकसद था कि कोई भी अगर वाटर डिस्प्यूट हो या वाटर शेयरिंग से मतलब कोई कंटेंशन हो, मसला हो, डिस्प्यूट हो, उसको जो है वो इंडस वाटर कमीशन रिजॉल्व करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो ट्रबल में क्यों है? इंडस वाटर ट्रीटी दोनों स्टेट्स के दरमियान 4 जंगें इसने सर्वाइव तो की हैं, लेकिन स्टिल जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी आज के दौर में मसाइल का शिकार है। इसकी क्या वजह है हम देखने की कोशिश करेंगे इस एस्पेक्ट को। पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई और टेक्निकल असिस्टेंस दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 2 डैम्स बनाने में पाकिस्तान कामयाब हुआ, मंगला और तरबेला। पाकिस्तान को मदद दी गई कि पाकिस्तान 8 लिंक कैनाल्स बनाए, 1 गेटेड साइफन बनाए और 5 बैराज कंस्ट्रक्ट किए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए की मदद से। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अपनी लिमिट्स तक उसको टेस्ट किया जा चुका है रिसेंट टाइम्स में। इसने 4 इंडो पाकिस्तान वॉर सर्वाइव की हैं, 65 की वॉर, 71 की, कारगिल की वॉर और सियाचिन का कॉन्फ्लिक्ट। हाउएवर लेकिन रिसेंट ईयर्स में पिछले कुछ सालों में इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने में नाकाम होती नज़र आ रही है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स जो इंडिया बना रहा है इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, उनके इशू को एड्रेस करने में नाकाम होती नज़र आ रही है। इंडिया ने तकरीबन 14 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चिनाब के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए हैं और तकरीबन जो है वो 25 एंड प्लान्स टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर वाटर स्टोरेज ऑफ 25 डेज। और इंडिया कोशिश कर रहा है, इंडिया के टारगेट्स हैं कि 25 जो है वो दिन की और स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करे चिनाब रिवर के ऊपर। चिनाब जो है वो पाकिस्तान में 21 नहरों को पानी सप्लाई करता है जो कि 7 मिलियन एकड़ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड पंजाब में सैराब करती हैं।
बगलिहार डैम जो है वो चिनाब के फ्लो को 23,000 क्यूसेक्स तक जो है वो कम कर सकता है, जिसका असर होगा 3.5 मिलियन एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को मसला है पाक दल, जो कि एक प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट का। इसके साथ लोअर कलनाई 48 मेगावाट और रत्तल 850 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो कि कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं चिनाब रिवर के ऊपर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी क्यों है ट्रबल में, अगली वीडियो में इस पे बात कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।